देखिए ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत सी है, तो कहती हैं सर 5 मिनट और। जब वो 1 आवर्स में कुछ नहीं कर पाई तो ये 5 मिनट में और क्या कर लेंगे। अरे कुछ विद्वानों के अनुसार कहते हैं वो जो 10 मिनट मिलते हैं वो 3 घंटे से ऊपर होते हैं। इसी 24 आवर्स के अंदर लोग चांद पे बैठे हैं या चांद पे पहुँच गए हैं, और ये 24 आवर्स में हम लोग कर्जदार बने बैठे हैं। आर्ट बना जो कामयाब हुआ वो है तो हमारी हिम्मत से तो है, क्यों तुम नहीं हो पा रहे हो यार। तुम सो रहे हो यार, तुम सो रहे हो तो जिंदगी तुम आराम कर रहे हो। मुझे भी दिल करता है, हम सबको दिल करता है। हम लोग ने अभी लेटेस्ट सीखा था हर आदमी को आराम चाहिए, लेकिन वो अभी आराम करेगा या भविष्य में आराम करेगा। तो देखिए ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत सी है, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। 24 घंटे मिलते हैं, पता हम लोगों को। कोई कहता भाई ज़िंदगी बड़ी ख़राब है, अगर 24 आवर्स हमारे पास जो है कम पड़ रहे हैं, तो अगर जिसके पास कम पड़ रहे हैं 24 आवर्स, तो अगर उसको 26 घंटे दे दी जाए, 1 घंटा तोहफा कहीं से और ला के दे दिया जाए। जब वो कमीना 24 घंटे में कुछ नहीं कर पाया, तो अगर 26 घंटे और 17 घंटे और मिल रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं अपने पास में एग्ज़ाम होता है तो लास्ट में कहें कि नफीस फातिमा कॉपी जमा कर दो, तो कहती हैं सर 5 मिनट और। जब वो 1 आवर्स में कुछ नहीं कर पाई तो ये 5 मिनट में और क्या कर लेंगी। ऐसा होता है, 3 घंटे में कुछ नहीं कर पाए तो 10 मिनट से और लाइए। अरे कुछ विद्वानों के अनुसार कहते हैं वो जो 10 मिनट मिलते हैं वो 3 घंटे से ऊपर होते सर। ऐसा भी कहते हैं कि जो 10 मिनट में किया जाता है वो जो हम 3 घंटे में नहीं कर पाए वो 10 मिनट में खींच पाते हैं हाथ। ऐसा भी कहते हैं, कुछ लोग कहते भी ऐसा है, उनकी अलग सोच है। तो ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, 24 आवर्स मिले हैं। इसी 24 आवर्स के अंदर लोग चांद पे बैठे हैं या चांद पे पहुँच गए हैं, और ये 24 आवर्स में हम लोग कर्जदार बने बैठे हैं। ठीक है ना। तो अब इस टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए बात करने वाले हैं। इसके लिए ये मुद्दा लाया सामने। मेरे पास में इल्मा नाम की विद्वान महिला जो कि बहुत दूर से आई है, कहाँ से आई, लहरपुर से पढ़ने के लिए मेरे पास में आई हैं। तो लहरपुर से आई है विशेषकर मेरे पास कंप्यूटर सीखने के लिए और साथ साथ में एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी लेने के लिए। इनको लाइफ के अंदर मेरे ख्याल से सभी को 24 आवर्स मिलते हैं लाइफ के अंदर। ये आवर्स HOUR आवर मिलते हैं। अगर इस 24 आवर्स का तिहाई हिस्सा कर दिया जाए तो ये होगा बराबर 8 निकल आएगा। 8 तिहाई 24 होता है, ठीक है। और 8 24, और ज़िंदगी जो खूबसूरत होती है वो 60 साल की होती है। हम पहले इससे पहले हम ये बोल चुके भी हैं। और इसका भी का तिहाई हिस्सा कर दिया जाए 60 साल का तो इसका आएगा 20 साल। अरे खूबसूरत क्यों कहा मैंने, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जहाँ एक एक लफ्ज़ बनते हैं, जहाँ लोग कहते हैं हम हो गए हैं 61 साल के तो कहते हैं अब 60 आ गए हैं, ऐसे भी बोलते हैं। इसलिए खूबसूरत ज़िंदगी होती है खाली 60 साल की, है ना। और 60 साल में बेनिफिट और मिलता है कि मेरे किसी हड्डी पड्डी में दर्द नहीं होती है 60 साल में। लेकिन 61 साल के अंदर हमें दर्द कहीं ना कहीं पैदा हो जाएगी, इसलिए बेहतर ज़िंदगी हमारी 60 साल की हुई है, ठीक है। और जब बच्चा पैदा होता है आज के दौर के अंदर, कोई बच्चा 1 ईयर्स के अंदर दाखिला नहीं लेता है। जैसे आज पैदा हुआ कल दाखिला, ऐसा नहीं होता है उसको। अब तो गवर्नमेंट ने भी कहा है कम से कम 3 ईयर्स घर बैठे, है ना, 3 साल घर बैठे। तो 3 साल बच्चा घर बैठा माँ के पास पे रहा और उसने MA तक की पढ़ा। MA होता है 17 क्लास होते हैं, इंटर 12वां, BA 15 और MA होते हैं 17 क्लास होते हैं। अगर हम हाईली क्वालिफाइड होते हैं तो MA यानी 17 साल मैंने MA करा, और 3 साल हम घर बैठे, 17 और 3 कितना हुआ 20 साल। जबकि ना KG नहीं माना, लगा जवान हुआ 3 साल का हुआ, खट से फर्स्ट पे पहुंच गया। ना KG ना PG ना LKG ना UKG ना कोई नर्सरी ना बजरी, डायरेक्ट उसका फर्स्ट में दाखिला हो गया। तो डायरेक्ट वो जो है 20 साल उसने पढ़ाई में लगा दिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो 20 साल के पढ़ाई के दरमियान कुछ फेल भी होते हैं, ऐसा भी होता है। हमने माना वो थ्रू आउट फर्स्ट पास हुआ या फेल ही नहीं हुआ। तो 20 साल उसने पढ़ाई करी और 60 साल के थे, और तिहाई हिस्सा होता है इसका 20 साल। तो 20 साल पढ़ाई करे और 20 साल हमने सोया। सोते कैसे हम लोग हैं, डॉक्टर कहता है 8 घंटे पर डे सोइए। अगर हम 8 घंटे सोए और 60 साल जिए तो ये बराबर हम 20 साल के बराबर सोने के मेरे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इल्मा जैसे बच्चे दोपहर में भी हाथ मारते हैं, इनके लिए 20 साल सोना नहीं हो रहा है, इनके लिए 22 साल 27 साल 25 साल सोने के बन रहे हैं। यानी ज़िंदगी थी 60 साल की और ये दोपहर में 2 घंटे और एक्स्ट्रा मार रहे हैं। तो ये लोग देखा जाए एवरेज बिगाड़ है अपनी ज़िंदगी का। तो ये लोग जो है
20 साल नहीं सो रहे हैं ये लोग, इनके अंदर कम से कम इनको 8-10 साल और दे दिए जाए सोने के, अगर क्योंकि लंबे समय सोते हुए आ रहे हैं। हम इनको अगर समझाएंगे तो हम इनके दुश्मन होंगे। अगर हम इससे कहें बिटिया कल से ना सोना, तो ये सोए मतलब नहीं मानने वाले, बहुत दूर निकल आए हैं क्योंकि लंबे हाथों से सोते आ रहे हैं। कल मम्मी से बातें कर रहे थे, मम्मी मेरी बोल रही थी, मम्मी मुझे कैमरे में देख रही इस समय, बोल रही थी मैं जब दोपहर में रेस्ट करती हूँ तो मैं देखता हूँ मेरा बेटा बैठा हुआ है, फिर हम सो लेते हैं और तब उठते हैं देखते हैं मेरा बेटा बैठा हुआ है, ऐसे बोले। तो हम लोग सोचते ये हैं कि हम लोग तो आराम कर लेते हैं, मेरा बेटा आराम नहीं करता है। ये भी मम्मी कल बोल रही थी, ऐसा बोल रही थी। तो मैंने कहा नहीं मम्मा, हमने इसे ने बोला मैंने कि ये कहती है मैं बीमार भी रहती हूँ, 8 दिन से बीमार बोल रही थी मुझसे, ऐसे बोल रही थी अभी जस्ट। हमने कहा बीमारी तुम अपनी बला से लाई हो, अगर तुम सोचो हम फ्रेश हैं, अच्छे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, है ना, तो आप दर्द अपने आप क्राइम हो गया। हम लोग का बुखार कभी हम लोग के होता है, जहाँ मैंने फर्स्ट बैच पढ़ाया बुखार बहुत दूर, मॉर्निंग में बुखार उठा मतलब हुआ सुबह, और जहाँ सत्तम बैठे यहाँ बैठे एक बच्चे डाटा बुखार हमारे खुद दूर भाग गया मेरे, क्योंकि वो अंदर प्रेशराइज डांट रहे हैं, कमी नहीं तुम ऐसे हो, बदतमीज़ तुम ऐसे हो, तुम पढ़ते नहीं हो, ऐसे बोल रहे हैं। जहाँ बोला दिल से बोला बुखार किनारे। हाँ, पलालों की बुखार लगा रहेगा क्योंकि उसके बुखार तो आ ही गया है। आप मुझे रेस्ट चाहिए, आप रेस्ट चाहिए, रज़ाई चाहिए, धुलाई चाहिए या आराम चाहिए। जहाँ आराम किया अब बुखार बढ़ा, बुखार को भी आराम मिल रहा है तो बुखार तो बढ़ेगा ही। हम लोग बुखार को परेशान करते हैं। जैसे डेमो एक और, जैसे हम लोग के सर में जुए नहीं पड़ सकते, बाली नहीं, जुई नहीं। अगर जुआ होता तो इतनी बार मुंह धुलता है, सर धुलता है, जुए के बुखार आ जाएगा, ठीक है। जुआ के कहा किसके सर में बैठ गए, वो उससे खुद बुखार आ जाएगा। तो ये लोग क्या है, लोग आराम करने वालों के लिए जो 20 साल हालांकि कहते हैं 20 साल सोए हैं और मान लिया 20 साल पढ़े हैं, और मेरी लाइफ 60 साल की थी तो 20 साल बचे। इस 20 साल के अंदर हमको शादी करनी है, डीएम बनना है, मतलब जो भी दुनियावी अरकान हमारे हैं, नौकरी पानी है, अपने के बच्चे हमारे दुनिया में आ गए उनको ही पढ़ाई करना है, अपनी ख्वाहिशों को पूरी करना है। और अगर उसके अंदर सोया ही जा रहा है तो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, आई नो नहीं मानेंगे। और हम लोग किसी को बनाने नहीं बैठे हैं, उस ज़िंदगी वो उनकी अपनी सी है, अपनी उनकी ज़िंदगी है। लोग कहते हैं हमें दिया क्या है, लोग अक्सर कहते हैं मुझे दिया ही क्या है, भगवान ने, ईश्वर ने दिया क्या है, और कहते हैं हम बड़े बदकिस्मत हैं, हम जो है हमें अल्लाह पाक ने कभी कुछ नहीं दिया। तो जो हमें ऐसे पढ़ाया गया था कि बदकिस्मत इंसान अपनी हरकतों से बनता है, बात मेरी पूरी मुकम्मल हो गई है। बदकिस्मत इंसान हम लोग अपनी हरकतों से बनते हैं, और बदकिस्मत इंसान हमारे आसपास बैठा होता है और हम लोग के बीच में ही होता है। और ये भी था, अगर हम लोग के पीछे बैठा है तो उसको पहचानना बड़ा आसान है। आपको सर वो क्या क्वालिटी की बदकिस्मत को पहचाने, बदकिस्मत वो कहेगा यार वो खूबसूरत कितना है, यार वो पढ़ कितने गया है, यार वो कामयाब कितने हैं, मुझे लगता है अल्लाह पाक मुझसे खफा है, मैं नाकामयाब हूँ यार, यार मैं नहीं पढ़ पाया, यार मैं सुंदर दिख नहीं रहा हूँ, यार मैं गरीब हूँ, यार मैं डीएम नहीं बन पाऊँगा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। वो कितना खूबसूरत है, वो डीएम बन जाएगा, वो पढ़ लिख जाएगा। जो ये बातें कर रहा कमीना वही है बदकिस्मत, वही बदकिस्मत है। क्योंकि यार जो डीएम बना, जो खूबसूरत बना, जो स्मार्ट बना, जो कामयाब हुआ, वो है तो हमारी हिम्मत से तो है। क्यों तुम नहीं हो पा रहे हो यार, तुम सो रहे हो यार, तुम सो रहे हो तो ज़िंदगी तुम आराम कर रहे हो। मुझे भी दिल करता है, हम सबको दिल करता है। हम लोग ने अभी लेटेस्ट सीखा था, हर आदमी को आराम चाहिए, लेकिन वो अभी आराम करेगा या भविष्य में आराम करेगा। तो अभी कर ले लेबर, भविष्य में फिर एसी में बैठेगा। छोटी सी बात 10 मिनट में लगी मुझे समझाने में। आइंदा एक फिर नए टॉपिक बताएंगे, बीमारी क्या होती है, इसके लिए हम कल बताएंगे इसको, और बीमारी लोग कैसे लाते हैं और कैसे स्टोर रखते हैं अपने अंदर। थैंक यू एन, कुछ बातें समझ